हेलो गाइस, वेलकम टू रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले तो आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए, मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। मेरा नाम धीरज कौशिक है और मैं आप लोगों को बायो पढ़ाऊँगा, जनरल बायो पढ़ाऊँगा और एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ाऊँगा और हर एक चीज़ को मैं बोर्ड पे लिख लिख कर समझाऊँगा, ठीक है। और ऐसा नहीं करना कि मैं लिख रहा हूँ आप लोग बैठे रहें। जैसे मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं। आप लोगों का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा कि वो अनक्लियर रहे। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए और मेरी अब उससे क्लासेस रेगुलर आएंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आएगी तो वीडियो, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और जो भी पार्ट बायो में कुछ भी आप लोगों को चाहिए वो कमेंट में बता दे कि सर ये पढ़ाइए, मैं उस चीज़ को पढ़ा के आप लोगों को अगले दिन कर दूँगा। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं सबका कमेंट देखता हूँ, जो भी कमेंट करेगा मैं सबका कमेंट देखता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को एक बार में हम आप लोगों को पूरा समझा ही देते हैं कि मतलब होता क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यार ये हमारी बॉडी है, अगर हम अपने बॉडी के बारे में नहीं जान रहे हैं तो क्या जान रहे हैं। दूसरों के लाइफ में तो हम बहुत इंटरफेयर करते हैं, पहले तो हमें आज अपने बारे में पूरा जानना है, ठीक है। ये हम बच्चे होते हैं, छोटे, बढ़ते हैं धीरे धीरे, हमारी प्यूबर्टी का टाइम आता है जो 13 से लेकर 18 साल की बीच की एज होती है, उसे हम एडोलेंसेंस पीरियड भी बोलते हैं। इसमें जो होता है हमें पता चलता है कुछ कुछ हमारे बॉडीज में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो एज होती है, मतलब प्यूबर्टी की टाइम होती है। और इसमें क्या होता है, ये एज में क्या होता है, जो फीमेल होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे ओम का फॉर्मेशन होने लगता है, वो जेनेसिस होता है। और जो मेल होते हैं उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मिलाकर बोले तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन उसे ही बोलते हैं। फीमेल में जो होता है उसे ओजेनेसिस बोलते हैं और जो मेल में होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवा, वो होता है ओजेनेसिस, ठीक है। अब चलिए ठीक है, फॉर्मेशन बना तो लिए हम लोग। अब इसको मेल से फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म मेल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक, मेल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। चलो स्पर्म पहुंच गया फीमेल के अंदर। अब उसमें क्या होता है, मेल का स्पर्म हो गया और फीमेल का ओम हो गया। अब दोनों फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करके जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जायगोट बन गया, अब जायगोट डिवाइड करेगा अप टू 16 सेल स्टेज, उसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। 16 सेल स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जिसका इम्प्लांटेशन होता है ओम्ब में बोलें या तो यूटेरस बोलें, दोनों बोल सकते हैं। यूटेरस में इम्प्लांट हो गया, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, उसे जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड मतलब डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक। उसके बाद डेवलप्ड हो गया, अब बच्चा तो बड़ा हो गया पेट के अंदर। अब उसके बाद डिलीवरी होगी उसकी, पर्चुरेशन, जिसे पर्चुरेशन बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब एक बार हम तो शॉर्ट में समझ लिए हैं, अब इसी चीज़ को हम एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। आगे आइए। ठीक, हमारा आज का जो चैप्टर है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब हम समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ओन काइंड, अपने ही जैसे को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक।
प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, अब उसके आगे जो हम आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताए हैं, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताए हैं, अब उसी के आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से, क्योंकि देखो एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद कुछ भी छूटता नहीं है, इसलिए हम लोग साथ में एनसीईआरटी कर रहे हैं। और एनसीईआरटी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। और कोई भी एग्ज़ाम होता है भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और ओवम। और एक चीज़ जान लेते हैं, जो ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और एक चीज़ ये भी जान लो, जो ऑर्गेनिज्म बेबी को जन्म देते हैं उन्हें बोलते हैं विविपेरस। यहाँ पे हम करते हैं प्रोड्यूस बेबी। ठीक, अब देखो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, उसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। हम आपको ये सब चीज़ें बता चुके हैं। अब उसके बाद फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है जब फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, जायगोट का फॉर्मेशन। उसके बाद फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट होता है। चलो ठीक है, जो आप लोगों को एक बार समझाया था, जैसे हमारा यहाँ पे जायगोट बन गया, अब इसका डिवाइड होता है, ऐसे होता है, 16 सेल तक हो जाता है। 16 सेल यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक, 16 सेल का हो जाता है तो इसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इतना आप लोग नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे का हम फिर से पढ़ाते हैं। ठीक, अब ब्लास्टोसिस्ट हमारा बन गया। उसके बाद इसका अटैचमेंट होता है यूट्राइन में, यूट्राइन वॉल में, यूटेरस में, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक, इम्प्लांटेशन। उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जो यही जायगोट बन गया, इसको हम एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं ना, इसी जायगोट को एम्ब्रियो भी बोलते हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट, उसे जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसे पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक, अगर जैसे अभी मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तेज़ पढ़ा रहा हूँ, इसको आपको कमेंट में बताना, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जैसे आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे। मेरे पढ़ाने का यही मतलब है कि जो कम समझ, जैसे जो बेसिक से हो वो भी समझ सके इस वीडियो को, इस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। भाई जो जान रहे हैं वो तो जानेंगे, वो थोड़ा स्पीड बढ़ा लें वीडियो की। ठीक, डिलीवरी ऑफ बेबी उसे पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक, इतना हम लोग पूरा समझ लिए। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अगर आफ्टर द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होने लगता है, उसके बाद से ये सब चीज़ें होती हैं। और रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल एंड फीमेल। देखो मेल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है। इसमें लिखा गया, हाँ यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होता है। और जो मेल होते हैं उसमें इवन ओल्डर तक होता है, और जो फीमेल होती हैं उसमें सम एज तक ही होता है, जैसे 50 ईयर्स हो गया उनको मेनोपॉज आ जाता है, वो उनको फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे 50 ईयर तक होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। हम समझ लिए, इंट्रोडक्शन आप लोगों को पूरा पता चल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक एक करके देखेंगे। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ठीक, यहाँ देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में होता है। पेल्विक रीजन मतलब अब्डोमेन के नीचे जो होता है उसे पेल्विक रीजन बोलते हैं, ठीक है, पेल्विस रीजन या पेल्विक रीजन, ठीक। इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है, टेस्टिस, ठीक। और कुछ ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके बाद कुछ सेकेंडरी डक्ट होती हैं, जैसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसे बोलते हैं, वो जैसे जो सपोर्ट करे रिप्रोडक्शन को, उसे जैसे मैच्योरेशन कराने के लिए हो गया, और ट्रांसपोर्ट कराने में जो हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक। और कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे सेमाइनल वेसिकल हो गया, ठीक। सेमाइनल वेसिकल हो गया, उसके बाद हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी इस सब को हम आगे देखेंगे। उसके बाद एक और होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक। ये सब होता है, अभी आगे हम सबको पढ़ेंगे। और क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है, जैसे हो गया पेनिस, स्क्रोटम, ये जो होते हैं मेल के वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं। पेनिस हो गया और स्क्रोटम। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको आगे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उसको हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे आपको। और जो भी डाउट आता है उसको आप पूछिए कमेंट में, उसका हम अगली वीडियो में आपको उसका जवाब दे देंगे। तो थैंक यू।